हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। ये क्यों फ्री की मार्केटिंग हो रही है पानी की। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम ट्राइंग टू बी काम एंड कंपोज बिकॉज मैं अभी सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ। दोज हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम probably know my मामू इज़ नॉट डूइंग वेल। उनको किडनी इश्यूज हो गए थे अचानक से, एंड देन वी जस्ट फाउंड आउट ही हैज़ ब्लैडर कैंसर एज वेल। तो उनकी आज सर्जरी होनी थी सुबह, और फिर वो नहीं हुई। एंड देन आई वेंट टू सी हिम। या इट वाज़न्ट ईजी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि इट वुड बी अ वेरी क्रिटिकल सर्जरी, और ब्लड लॉस उनका ऑलरेडी बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड उनका हार्ट भी वीक है। 2018 में कहा था बाईपास करा ले, उन्होंने नहीं करवाया। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। कुछ चीज़ें हो तो छुपाए ना, बता दें औलाद को। So yeah, and while I was there, and I wanted to make it a separate video, but then फिर मैंने नहीं बनाई। But like you guys are close, तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। यार मैं sometimes, I mean I really enjoy the perks of being famous, but like sometimes I really wish I wasn't, क्योंकि लोगों का ना वो फिल्टर ही हट गया है कि किस वक्त किससे कैसे बात करनी है। मैं क्रिटिकल केयर यूनिट में था। क्रिटिकल केयर तो खैर नहीं था, like below that, not even ICU, but somewhere in between, right? My patient, my mamu is like literally going away, right? अब मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं वो मास्क, काले चश्मे और टोपी पहन के जाता हूँ, ताकि जितना मैक्सिमम मैं डिस्गाइज कर सकता हूँ मैं करता हूँ, एंड इट वर्क्स। अब बिकॉज माई मामू इज ऑब्वियसली नॉट इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो उनको ज़रा दिक्कत होती है पहचानने में कौन है क्या है। ही 73, बताना पड़ता है। तो आई हैड टू टेक ऑफ माई टोपी एंड टेक ऑफ माई मास्क टू टेल हिम इट्स मी, एंड देन ही रिकग्नाइज्ड मी एंड ही वाज रियली हैप्पी टू सी मी। हाउएवर बराबर वार्ड, मतलब उसी वार्ड में बराबर बेड में कुछ पेशेंट थे, कोई साहब, उनके जो अटेंडीज थे अच्छी उम्र के लड़के, वो एकदम खिलखिला उठे कि मैं वहाँ पर हूँ। अब मैंने वो चीज़ देख ली। अब मैंने बोला यार प्लीज़ यहाँ पे ना करें यार, क्योंकि वैसे ही अभी मामू जब दूसरे अस्पताल में थे, मैं नाम नहीं लेता छोड़ें, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब आ गए तस्वीर खिंचाने। मैं अपना पेशेंट के फाइलें लेके खड़ा हूँ और वो कह रहे तस्वीर खिंचानी है। यार डॉक्टर्स को भी क्या एथिक्स सिखाई जाती है। मुंह पे मावा था उसके यार। अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता कि इसको मेडिकल एथिक्स भी कोई चीज़ होती है कि बंदा अस्पताल में उससे सेल्फी मांग रहे हो। एनीवे, फिर ये लड़के जो है, आई एम सॉरी यार, ये शो किसी और चीज़ का, मैं अपनी लेके बैठ गया हूँ, बट लाइक प्लीज़ हेयर मी आउट, आई एम लाइक रियली डिस्टर्ब बाय इट। चूँकि वो हमारे पेशेंट के आसपास ज़्यादा लोग थे, तो हमारा ख़ानदान इतना बड़ा है, तो मैं वॉलंटरीली बाहर आ गया कि दूसरे पेशेंट हैं, दिक्कत ना हो, शोर ना हो, और मैं भी जो यंग है उनको वो मैं बाहर ले जाता हूँ कि भाई तुम लोग रश ना लगाओ, जो बड़े हैं उनको मिलने दो। मैं बाहर चला गया। अब वो किसी का वॉइस नोट आया था, तो मैं कान पे लगा के सुन रहा था। वो दो लड़के बमा, उनका वालिद साहब बाहर आ गए, हाथ में फ़ोन लिए, खिलखिला रहे हैं कि अभी सेल्फी होगी। और मैं लाइक यू नो, आई एम वेरी क्लोज टू माई मामू। ही इज़ प्रैक्टिकली रेज्ड अस लाइक अ फादर, राइट। एक वो चीज़ ऑलरेडी चल रही है दिमाग में, एंड देन आप देख लो यार जगह क्या है, बंदा किस मूड में है, यहाँ पे क्या लेनी चाहिए नहीं चाहिए। और आपको नहीं पता वो कौन है बंदा, वो मेरा बाप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका अपना पेशेंट उसी वार्ड में, तो आपको अंदाजा होगा कितने क्रिटिकल पेशेंट उसमें, ठीक है। आपकी अपने बंदे से उनसीयत नहीं है, दूसरे की तो हो सकती है। अब वो सेल्फी के वेट में खड़े हैं, और आई एम लाइक यार प्लीज, मैं ना लड़ना चाह रहा था, ना मैं शोर मचाना चाह रहा था। मैं अंदर ही अंदर ना आई वाज स्क्रीमिंग, कह रही क्या मुसीबत है यार। मतलब इफ यू रियली रियली लाइक मी, कम टू मी, सलाम करें मुझे, और आप बोलें कि आपका काम बहुत अच्छा है और आप बहुत खिदमत करते हैं, जो भी आपने कहना है कहें। मुझे जेन्युइनली खुशी होगी, बिकॉज आप मेरे लिए आए थे। अभी सेल्फी का मतलब पता है, सेल्फी का मतलब आप अपने लिए आए, क्योंकि आपने तस्वीर खींच के लगानी और दिखाना चाहिए मिले, विदाउट कंसिडरिंग कि कहाँ मिले, किस सूरत में मिले, बंदा किस परेशानी में वहाँ खड़ा हुआ था। आई वॉज मीटिंग माई मामू एंड आई वॉज लाइक दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट टाइम आई एम मीटिंग, बट लाइक एहसास ही नहीं है लोगों। सो आई हैड टू फेक अ फोन कॉल काफी देर तक। देयर वाज नोबडी ऑन फोन। आई हैड टू फेक अ फोन कॉल, और मैं वहाँ कॉरिडोर में घूमता रहा। वो इंतजार करते रहे कि मैं फोन उतारूं और वो तस्वीर खिंचवाने है। एंड आई डिड वांट टू डू दैट, बट आई आल्सो डिड वांट टू कन्फ्रंट देम, बिकॉज मैं उस वक्त जिस मूड में था, मैं नहीं चाह रहा था मैं चीख पड़ूं, मैं नहीं चाह रहा था कि कुछ बदमज़गी हो।
ऑब्वियसली वो मोहब्बत से ही आ रहे हैं, बट लाइक लुक लाइक हाउ स्टूपिड डू यू हैव टू बी नॉट टू, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा हो ना, मैं समझ सकता हूँ बच्चों की इतनी वो अकल नहीं होती, या बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, उनके अंदर ये सेंसिटिविटीज नहीं आती. हाउ कैन यू बी सो फकिंग डम दैट यूर इन अ हॉस्पिटल. एक बंदा अपने किसी मरीज से मिलने आया है, वो मरीज जा रहा है उनके हाथों से, आपको अपनी सेल्फी की पड़ी है. ये तो कुछ नहीं. एक बार लाइक यू नो माई गुड फ्रेंड स्टीव, हिज फादर हैड पास्ड अवे एंड हम लोग यहाँ गोरा कब्रिस्तान में थे एंड एक लड़का आ गया, तदफीन चल रही है. अब वो ज़ाहिर है स्टीव की फैमिली वाले थे, अब ज़ाहिर है मैं उनको मौका दे रहा था, यार आप लोग आगे जाएं, आप लोग देख लें वो मिट्टी विट्टी डालने वाला सिलसिला जो भी है. आई डिड माई प्रेयर्स और मैं पीछे हट गया, और एक साहब है वो कह रहे जी तस्वीर खिंचवानी है. एंड आई एम लाइक यार कब्रिस्तान में, आगे से उसने पता क्या बोला, खैर है गोरा कब्रिस्तान है ना. आई एम लाइक यार दिल किया उसको मार के ना मैं वहीं दफना दूं. यार इतना स्टूपिड आदमी इस मुल्क में कैसे घूम रहा है, क्यों जिंदा है ये वैसे लोग. सो आई वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय इट. और फिर माई मामी केम आउट एंड शी इज लाइक यू नो कम मीट हिम. तो फिर आई shook hands and everything. और I don't know, अभी उनकी शायद सर्जरी स्टार्ट हो गई होगी. आई एम हियर. So yeah, let's start the show man. यार अब कुछ लोग बोलेंगे यार मामू की सर्जरी है, तुम यहाँ पैसे बनाने बैठे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग SIUT से वाकिफ़ हैं, वहाँ अटेंडी को भी अलाउ नहीं होता, वो कहते हैं घर जाओ. और बट ऑब्वियसली पेशेंट को ये बात समझ नहीं आती. एंड माई मामू हैड कंप्लेन टू वन ऑफ माई कज़न कि मुझे सब यहाँ इनको लगा कि सब अबैंडन करके चले गए, हालांकि वहाँ नहीं अलाउ करते. खैर अभी भी एक अटेंडी अलाउ है, माई मामी इज़ देयर, अभी वी आर इन टच विद देम. आई एम हियर डूइंग दिस बिकॉज ये वाला जो चैनल है ना, ये इसको मैं इबादत की तरह करता हूँ, विच इज़ वाई देयर लाइक नो पेड promotions or anything on this channel, because this involves so many lives and this helps so many people. So I love doing this show particularly, even though like it takes a lot to process, but yeah, I try my best. All right, the first question says, what is the future of visually impaired in this country? Salam Junaid bhai, I'm ABC from Karachi. I am doing FAC from Special College for the visually impaired, since I'm a visually impaired person. As you said in every video that you have to be self-independent, I did a job in a relevant organization as an editor and Braille instructor at the age of 17, 1.5 years ago. No, at the age of 17, 1.5 years ago. Okay. But I left it due to some issues. They paid me 10,000. Can you imagine 10,000 रुपए की तनख्वाह आज के दौर में. And I have to manage travel expenses and other things in this amount which I couldn't afford. I'm the eldest in my family and my father is a job holder. I knew my responsibilities and I tried to find ways to be independent, but in Pakistan there is a maximum of 30,000 or minimum 15,000 for the blind person. That is seriously not enough. If we talk about the quota system, there is just a name and zero implementation. Sir, give me a suggestion. What should I do and what is the future for visually impaired in this country? Apart from them, I'm working to enhance my skill by learning programming languages from the internet, because sadly in Pakistan, they only taught us how to delete a folder or what Windows, DOS or other user things. Kindly consider my email. Thank you. Alright, so ये एक साहब है, कराची से इनका ताल्लुक है. 10,000 रुपये, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इनको एक जगह नौकरी मिली थी, सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे थे. एंड आई एम लाइक रियली अमेज्ड एट दीज पीपल. यार आपको हाउ हार्टलेस डू यू हैव टू बी कि इन दिस डे एंड एज, जब आपको पता है कि महंगाई कितनी है, जो एम्प्लॉयर है वो खुद भी तो गाड़ी में ही आता जाता होगा या बाइक पे आता जाता होगा, आपको पता है पेट्रोल की कीमत क्या है. एंड देन एक डिफरेंटली एबल पर्सन जो कि फुली इनेबल्ड भी नहीं है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे वैसे ही कोई पूछता नहीं है. 10,000 रुपये, इट्स वेरी सैड. वो परसों मैंने एक चीज़ शूट की थी. आई थिंक बाय द टाइम ये एपिसोड आएगी तब तक वो टिकटॉक आके होगा. आई वॉज रियली हैप्पी टू सी. आई वॉज एट वन ऑफ माई बैंक्स का एक ही बैंक है, तो वहाँ मैं गया हुआ था, कुछ मामला थे, अंगूठे का निशान लगाना था. आई कांट बिलीव माई वाइफ हैजंट बीन टू अ बैंक सिंस 2007 इंग्लैंड में, और यहाँ हर चीज़ के लिए जाओ अंगूठा लगाने. एनीवे, सो वहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा था. सो आई एम लाइक, आई लाइक टू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग अराउंड.
मैं देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वहाँ स्क्रीन पे ना बार बार आ रहा था असली नोट की पहचान, यहाँ पे ये मार्किंग होगी, ये होगा, वो होगा। एंड देन आई नोटिस समथिंग नोट पे एंड आई एम लाइक ओके ये क्या है। क्योंकि वो 100 के नोट पे डिफरेंट था, 50 पे डिफरेंट था। फिर पता चला वो एम्बोस्ड है और वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को नोट की पहचान कराने के लिए है। सो फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने नहीं देखी वो टिकटॉक, या अभी तक मैंने रिलीज नहीं की, सो हर नोट पे लेट मी शो इट टू यू डिफरेंट निशान है, क्योंकि 1000 का नोट हो गया, 5000 का नोट हो गया, सबका एक ही साइज है। तो एक इंसान जो कि नाबीना है वो कैसे पहचानेगा। तो जैसे ये 1000 का नोट है ना, ये जो 2 डॉट है ना, इस पे अगर आप उंगली फेरे तो यू कैन टेल कि ये 2000 है। इसी तरह 5000 वाला जो है उस पे 3 डॉट होंगे। लेट मी फाइंड, हाँ या जैसे ये 5000 वाला है, इस पे 3 डॉट है, राइट। सो आप पहचान सकते हो। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी व्हेन आई सॉ दिस। और मैंने वो वहीं पे बैंक वाले मैनेजर को बोला यार ये सारे नोट कड़क कड़क ला के दो। जब उसने ला के दिए मैंने सारे चेक किए और वाकई वॉज ट्रू, हर नोट पे डिफरेंट था एंड यू कैन फील इट। बट ऑब्वियसली ये नए नोट में आप फील कर सकते हो। अब पुराना गंदा नोट है, उसमें पान के निशान है, वो कितनी बार कहाँ कहाँ से गुजरा है, तो उसमें नोट फील हो जाए बड़ी बात है। तो इट वॉज गुड टू सी इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट किस्सा सुनाता हूँ विच इज़ व्हाई आई टुक दिस ईमेल। मैं भी जुलाई में आई वॉज इन ब्रसल्स विद माई वाइफ एंड माई सन। हम लोग एक जगह बैठ के बर्गर खा रहे थे एंड ऑडली इनफ उस बंदे को हम मामू ही, सो लाइक दिस मामू हु इज इन हॉस्पिटल। अगेन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे दे नो कि लाइक ही कुक्स अमेजिंग। और तो ना वो उन्हीं की एज के थे, अकेला मिस्री गाय एंड वो एक बर्गर जॉइंट चला रहा था और वो बना रहा था। सो माय वाइफ एंड आई वी वर जस्ट जोकिंग, वो मामू आ गए, बर्गर लगा रहे, सेम वाइब थी, सेम एज ब्रैकेट, यू नो, ही वाज वेरी फिट एंड सो इज माय मामू। बट लाइक अब अंदर क्या क्या चल रहा है वो इंसान के हाथ में नहीं था। एनीवे, तो वहाँ पे ना हमारी टेबल के साथ ही इट वाज लाइक छोटा सा कैफेटेरिया। तो हम बाहर फुटपाथ पे थे, तो बाहर जो है दूसरी टेबल पे 2 नाबीना अफराद बैठे हुए थे। दे वर इन देयर मिड टू लेट 20s, राइट। अब वो दोनों बर्गर खा रहे, दोनों नाबीना है, वी कुड टेल। उनके हाथ में स्टिक भी थी, ग्लासेस भी थे एंड हाउ दे वर टॉकिंग। अब वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे और मैं और मेरी बेगम चुपके से तो खैर नहीं, बट लाइक बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातें पता है क्या थी। एक बंदा था, उसको एक लड़की से प्यार हो गया था और वो दूसरे को बता रहा था कि यार आई रियली लाइक हर एंड हमारे इंटरेस्ट भी बड़े मिलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ लाइक आई आस्क हर आउट, या फिर ये कि लाइक वी स्टार्ट डेटिंग डा। दूसरा उसको समझा रहा था कि ऐसे 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 ये करो, ये नहीं करो, ट्राई टू आस्क दीज थिंग्स, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि द लेडी इन क्वेश्चन वॉज शी ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड या क्या सीन था, हमें उसका नहीं पता। बट यहाँ पे वो उसको समझा रहा है। अच्छा, जो ये साहब थे ना जो who wanted to ask the lady out, उससे बोला ठीक है, ये मैं फिर एक काम करता हूँ, अभी तो मैं वैसे घूमने जा रहा हूँ इटली, तो जब मैं इटली से आऊंगा देन आई विल आस्क हर आउट। एंड आई वाज लाइक, अब एक बंदा है, नाबीना है, तो वो इटली में जाके क्या ही करेगा। आई मीन लाइक यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, यू कांट सी, सो लाइक फॉर यू एवरी प्लेस इज सेम, राइट? रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड उनका सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ टेस्ट और सारे दूसरे सेंसेस तो बड़े स्ट्रांग होते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सीइंग थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग थिंग्स। तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार ये यहाँ का नाबीना इतना इनेबल्ड है कि वो इटली घूमने जाएगा। ठीक है, यूरोप में घूमना फिरना आसान है, ट्रेन सिस्टम है, ये है वो है, सब्सिडाइज्ड है, एंड आई एम श्योर जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए और होगी। लेकिन उस बंदे का मैं हम लोग बैठ के ना कॉन्फिडेंस देख रहे थे कि यार ये एक बंदा यूरोप का नाबीना इतना इनेबल्ड है कि ना सिर्फ ये कि वो अभी ट्रेन में बैठ के इटली घूमने जाएगा, फील करेगा, वो वापस आके ही इज गोना आस्क अ गर्ल आउट। एंड उनकी टोनैलिटी में इतना कॉन्फिडेंस था कि लाइक कोई लग नहीं रहा था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बहुत बड़ी चीज की कमी है। लाइक दे वर टॉकिंग जस्ट लाइक जैसे आप यहाँ किसी कैफे में किसी को यू ओवर हेयर ना, या ईज ड्रॉप, नॉट ओवर हेयर। तो हम लोग बैठ के ही सोचते रहे कि ये लोग कितना इनेबल है। अब यही कोई हमारे मुल्क में होता, वो क्या ही कर लेता। फुटपाथ तक तो हमारी है नहीं। मैंने, आपको याद होगा,
अक्सर दिखाया है, इफ़ नॉट दुबई देन डेफिनेटली लंदन में, कि वहाँ पे ब्रेल सिस्टम होता है जेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो वो उससे आप पहचान लेते हो कि यहाँ पे मुझे रुकना है, बिकॉज अब यहाँ पे वो है ट्रैफिक आएगा, ऑन कमिंग ट्रैफिक। और वो जो पेडिस्ट्रियन सिग्नल होता है, वैसे तो ग्रीन और रेड होता था, अब वो यूरोप में जहाँ जहाँ भी आप गए होंगे अक्सर जगहों पे वो एक नॉइस टक 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 करके होता है, विच टेल्स यू कि कब रुकना है। जब वो तेज टक 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 होता है दैट मीन्स कि चलना है, और वो जब वो टक और टक करके आता है दैट मीन्स कि आपने रुकना है। सो लाइक किस लेंथ पे जाके दे थिंक अबाउट ऑल दीज पीपल, इट्स बियॉन्ड अमेजिंग। हमारे यहाँ तो एबल आदमी भी जो है वो फुटपाथ पे नहीं चल सकता, तो डिफरेंटली एबल की तो बहुत दूर की बात है। हेंस अब जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा ही कहता हूँ, सॉरी बड़ा लंबा हो गया, मैं आपके सवाल पे नहीं आ रहा, बट दीज आर द थिंग्स दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। इमेजिन यू आर ऑन अ व्हील चेयर, आप कराची से शहर में आप व्हील चेयर में हैं, अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आप कैसे जाएंगे? ना आपकी फुटपाथों पे रैम्प है, फुटपाथ तो है ही नहीं अव्वल तो, ठीक है ना, रैम्प तो बहुत दूर की बात है, फुटपाथों पे ठेले लगे हुए, पथारे लगे हुए, किसी का शोकेस बाहर आया हुआ है, पैदल नहीं, जिनकी टांगे हैं वो नहीं चल पा रहे फुटपाथ पे, तो आप व्हील चेयर लेके क्या ही कर लोगे? फिर आप रोड पे आओगे तो जी बसों के हॉर्न, ये वो। लाइक जस्ट इमेजिन, अपना ना एक दिन इस तरह सोचें कि आप आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ है, क्या ही कर लेंगे आप? जैसे कि वो एक दिस इस फाउंडेशन, जिनके यहाँ मैं एक दो बार जाता भी रहा हूँ, उनका नाम भूल रहा हूँ, तो कराची में बहुत सारे हैं जिनके साथ मैंने वीडियो भी बनाई थी। इट्स अ गुड गाय। तो वो लोग हर साल एक इवेंट कराते हैं, सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनकी आंखों पे पट्टी बांध के कहते हैं ओके लेट्स हैव लंच पे बुलाते हैं, लेकिन आंखों पे पट्टी होती है। सरवत गिलानी ऑल्सो डिड दैट लास्ट ईयर। तो वो यही होता है कि हमारा ये 24/7 है, आपका खाली ये लंच था ना अंधेरे में, हमारा 24/7 है एहसास दिलाने के लिए। तो इट्स रियली रियली सैड के, बट लाइक आई सेड, पाकिस्तान में अगर आप फुली एबल भी हो तो आपकी लाइफ इतनी मुश्किल है, तो उसमें अगर आप खुदा न खास्ता किसी को पोलियो हो, या किसी के लिम्स नहीं हो, या फिर ये कि स्पीच इम्पेडिमेंट हो। मुझे अभी पता चला था कि जिन लोगों को, जो लोग स्टटर करते हैं, देर लीस्ट लाइकली टू गेट जॉब्स, कि यार वो सही बोलता नहीं है, या देर से बोलता है, कम्युनिकेशन का गैप है। आई अंडरस्टैंड, अगर आपका सेल्स का काम है अव्वल तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमारे लोगों का मिजाज है, ठीक है, आप सेल्स में, आप वहाँ पे चूंकि सारा गेम ही बातचीत करनी है, आप बैक एंड पे तो काम दे सकते हैं ना। बैक एंड वाले से आपने क्या करनी है बात, सब काम ईमेल पे हो जाता है। बट लाइक हमारा जो ओवरऑल बिहेवियर है ना, आई एम सॉरी टू से दिस, वो बस ये करके आगे निकल गए। आई मेट दिस गर्ल लॉन्ग टाइम अगो, वो रावलपिंडी की थी, उनको पोलियो था, तो वो यस दिस वाज लॉन्ग टाइम अगो। आई थिंक आई मेट हर इन दुबई, बहुत शुरू के दिनों में। उनका यही था, वो पिंडी में रहती थी, वो जहाँ से गुजरती थी लोग आवाज़ें लगाते थे कि मियाँ माँ बाप के गुनाह, हाय हाय हाय, ये देखो माँ बाप ने कुछ किया होगा, ये है या वो है, ऐसी आवाज़ें कसते हैं लोग। तो ऐसी सोसाइटी में क्या ही तरक्की होगी। खैर सॉरी यार, आपके मैं सवाल पे आता हूँ। ये तो बात बिल्कुल हकीकत है, ये तनख्वाह वाकई बहुत कम है, 30,000 भी बहुत कम है आजकल, 30,000 में भी कुछ नहीं होता। आपकी जो मेरी नज़र में मुक्ति है ना, वो है इंटरनेट की दुनिया से। अब वो ऑब्वियसली इतने ज़बरदस्त टूल्स आ गए हैं कि इवन इफ अ ब्लाइंड पर्सन, आई हैव सीन ब्लाइंड पीपल टेक्स्ट मी लाइक ऐसे जैसे आप किसी रेगुलर बंदे से बात कर रहे हो। तो उनको इनेबल करने के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आपकी जो छुटकारा है ना, अव्वल तो यहाँ पे नहीं है, कोशिश करें बाहर ही चले जाएं, लेकिन ऑब्वियसली दैट रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट एंड एवरीथिंग। मगर ये कि इंटरनेट इज़ गोइंग टू बी योर सेवियर, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं। आई मीन इंटरनेट इज़ योर बेस्ट बेट, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि तालीम हमारे यहाँ क्या ही निकाल लेती है, कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे देख लें ज़रा, बात नहीं करने आती उनको। तो हमारे यहाँ तालीम से तो कोई उम्मीद नहीं। तालीम बंदा ले क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, मगर असल तालीम जो है ना, वो आपने स्कूल के बाहर लेनी है, वो दुनियादारी से लेनी है,
वो आपने इंटरनेट से लेनी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तो सिर्फ डिग्री पकड़ा रहे हैं। अगेन मैं डिग्री के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ डिग्री होनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। मगर टू से कि वहाँ से आप बहुत आलिम फाजिल बन के निकलेंगे, येस टू सम डिग्री डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, बट मोस्टली ऐसे ही है। सीवी तक लिखना नहीं, लिखाना सिखाते हैं आपको, जॉब कैसे लेनी है, आपको कोई बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती। एनीवे, सो I would suggest programming languages हो गई, if you have a knack for these things तो ये आप कर सकते हैं। बाकी मैं लोगों को encourage करूँगा, if you know someone who's visually impaired around you or in your family, आप कमेंट में गाइड कर सकते हैं। ये ना सोचे कि जी अगला कमेंट कैसे पढ़ेगा, उनके पास टूल्स होते हैं पढ़ने के। ऐसी तो मेरी वीडियो तक पहुँचते हैं, वरना हाउ वुड दे नो मेरी वीडियो कहाँ है। सो आप लोग भी गाइड कीजिएगा। टू माई लिमिटेड नॉलेज वो यही है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, आईटी की दुनिया ही जो है वो आपको इनेबल कर सकती है टू अ सर्टेन डिग्री। एंड देन लाइक इफ़ यू कैन स्कोर गिग्स ओवरसीज दैट कैन गेट यू गुड मनी एज वेल। यहाँ पे आप 30,000 या लाख भी कमा लें आज के दौर में। टू बी ऑनेस्ट, क्या लाख से कुछ होता है? आई डोंट थिंक सो। आई मीन इफ़ यू हैव अ फैमिली ऑफ लेट्स से 5 पीपल, आप 2 बच्चे स्कूल भेजें, आधी तनख्वाह तो वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर जिस तरह के मेडिकल कह रहा हूँ, बिजली के बिल हैं, दूसरी चीज़ें, महंगाई है, आजकल तो लाख भी कुछ नहीं होता। सो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अपना स्किल सेट बढ़ाएं, और जो है अपने ऑब्वियसली माशाल्लाह यू वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन टेल। तो अपनी इस कमी बेशी को जो है ना आगे नहीं आने दीजिएगा। यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स, बट डिस्पाइट दिस पीपल हैव डन वंडरफुल थिंग्स हु वर विजुअली इम्पेयर्ड। जब तक ये चल रहा है ना दिमाग, तो बस एवरीथिंग इज ग्रेट, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। सो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इंटरनेट इज योर बेस्ट बेट, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा एंड send me good news very very soon. Okay, take care. Alright ji, next one says, how do I it's made me laugh because it reminds me of so many people. How do I stop my dad from sending money to Pakistan? ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है यार। अब्बा है ना, सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सलाम जुनैद भाई, don't mention my name but you can mention the country. My name is ABC. I am from US. My dad has a bad habit of sending money to his parents and siblings in Pakistan. The reason I called it a bad habit is because this has broken our house. It has caused separation between my parents, and we have also recently found out that the money he sends to his parents is being used by brother's wife for her Lahore and Islamabad 5-star hotel adventures with her kids and siblings. Oh Allah, in this economy when the dollar is at 200 rupees, 200 plus, and only two people out of the 20 work in that household. यार ये जो हराम खोरी है ना हमारे मुल्क में, आपने मुझे जो गालियाँ लिखे, I don't give a shit. ये सरासर हराम खोरी है कि एक कमाता है 10 खाता है, सरासर हराम खोरी। Like how do you be on your deathbed and look back at your life and see कि oh I've lived a great life? I mean किसी और के पैसों पे पल रहे थे यार। The fuck यार, how do people do that? 20 में से 2 लोग काम करते हैं, निकट्टू। ऐसे लोगों को जेल में डाल दे बंदा कि भाई तू किसी काम करनी है तो जेल में तू मुशक्कत कर, चक्की पीस, आटा निकाल, कोई तो काम कर। She is literally having vacations in 5-star hotels. अच्छा बेटा, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में आई थिंक एक ही 5 स्टार है, विच इज सेरीना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये नॉट इवन मैरियट इज नॉट 5 स्टार, इट्स 4 स्टार आई बिलीव सो। वी लिव इन द US and we have never had any vacations. We probably only went to New York City 2 to 3 times in the past 10 years, and we live 2 hours away from New York. Oh God. The Bhabhi has a YouTube channel where she records her stuff. My Dada Dadi has been using my dad since he was a teenager. They sent him to work in Karachi at the tender age of 17 while they kept the other 2 kids at home. They have robbed him of so many times. Sometimes they tell him they need money for surgery. Other times the mother is almost dying and need medicines. They also told him wrong things about my mom's character before my parents got married, which caused my dad to question her character at least once or twice a year after marriage for 20 years straight. अबे शक में 20 साल गुजार दिए। I remember since childhood my parents used to sleep in separate rooms. Oh wow. My mom would also complain to her friends how their relationship is so cold, and my dad never wished Valentine's
birthdays or wedding anniversaries, he would just go to work, come home and go to sleep. On his day off, he would smoke cigarettes and spend time on his phone. After we moved to the US, we finally thought we would all work hard and we would at least build a house for ourselves. So me and my brother started working and paying the bills. We thought since we are saving our dad money by paying the bills, maybe he's putting his own money in the bank. But the kharcha that went to Pakistan actually increased. It went from $300 a month to $500 and sometimes $700 a month. That is a lot since he works a minimum wage job. So $500 is easily his entire week's income. We moved to the US in 2012 and every single one of our relatives and friends that came after us own a house and we are still living in a shitty apartment. He also has a severe addiction with cigarettes. When we were in Pakistan, my mom asked him to stop smoking cigarettes and he said, मैं तेनू छड़ सकदा वा, मैं सिगरेट नहीं छड़ सकता. His first wife also left him after 6 months due to his cigarette addiction, and his second wife, which is my mother, has been separated from him for more than a year now. Even during the 20 years of wedding, they would literally try to divorce each other every year but stopped because of us. Is there a fix to this or we will have to suffer until he retires? Sorry for the bad structured email. That's fine. I managed to take out the juice. यार ये बहुत सारे अंकलों की कहानी है. एक तो हमारे देसी अंकलों को सेवियर कॉम्प्लेक्स बहुत होता है कि यार मैंने सबको बचाना है पाकिस्तान में. और यहाँ पे लोग बैठे हैं, लूटने बैठे हैं लोग. आई मीन there are no two thoughts about it. I know so many people जिन्होंने ये किया, अगलों के घर बन गए, अपना नहीं बना सके. लाइक जो पे कर रहा है वो आज तक घर नहीं बना सका और अगलों के घर बन गए. ऐसी भी कहानियां रही हैं. बस बैठे हुए खाने के लिए ये कर दो, वो कर दो, आईफोन भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, एंड देन वो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, इसमें फिर अक्सर मर्द कहते हैं कि भाई मैं अपनी माँ को दे रहा हूँ ना, तो किसी और औरत को तो नहीं दे रहा, किसी पराये औरत को तो नहीं दे रहा, तो तुम क्यों सड़ रही हो. बीवियों से ये आर्ग्यूमेंट करते हैं. देखिए, नोबडी सेइंग कि आप नहीं करो, नोबडी सेइंग अपना हिस्सा ज़रूर दें आप अपने घर वालों को. जाहिर है पेरेंट्स के, अच्छा सब भी अच्छे नहीं होते पेरेंट्स टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है और आपको लगता है कि दिस इज़ हाउ यू पे इट बैक, ठीक है फाइन. बट ये नहीं हो कि आप खुद जो है बिल्कुल ही बुरी हालत में रह रहे हो और अगले जो हैं बाकायदा छुट्टियां मना रहे हैं, वेकेशन. मतलब आपकी भाभी क्यों एंजॉय कर रही है, तो आपकी बीवी अगर इस बात पे लड़ती है तो वो सही कहती है कि यार हम क्यों नहीं एंजॉय करें. दे शुड कम लेटर. वो कहते हैं ना पहले अपने आप को, जहाज क्या होता है जी, अगर प्लेन क्रैश होने वाला है तो पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं फिर दूसरे को लगाएं. ठीक है, तो पहले खुद तो सीधे हो जाओ. बस ये जो कुर्बानी फैक्टर है ना, ओ हो मैंने कुर्बानी देनी है ताकि ख़ानदान में मेरी वाह वाह होगी और मरने के बाद जो है याद किया जाएगा, वो कोई याद नहीं करे. आप खुदा ही कसम, अंकल जी अगर सुन रहे 3 महीने पैसा देना छोड़ें, ऐसी ऐसी गालियाँ आपको सुनने को मिलेंगी दूसरों की तरफ से, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि हाँ ये तो अयाशी कर रहा होगा, ये कर रहा होगा. अभी तक वो पल रहे हैं आपसे पिछले 10, 15, 20 साल से, वट एवर. जहाँ पैसे देना, अगर बुरा बनना है ना पैसे देना छोड़ दें, ऐसे आप बुरे बन जाएंगे रातों रात कि हाँ ये तो ऐसी है, फलानी तो ऐसी थी, इसने ये कर लिया, जादू करा दिया, वट एवर, फजूल की चीज़ें. भाई देखें, अगर आपने देना है घर में हिस्सा बिल्कुल दे, लेकिन दूसरे भी दें. ये क्योंकि एक ही दे रहे और बाकी के लफंगे हाथ पैर उनके नहीं है, क्या मसला है उनको, क्यों नहीं काम कर सकते. ये बहुत बहुत बड़ा इशू है. अगेन पिछली 84 क्या होता है, 84 एपिसोड उठा लें, मैं यही कह रहा हूँ, और दूसरी वीडियोस उठा लें कि इस मुल्क में जब तक हर बंदा काम नहीं करेगा ना, ये मुल्क ऐसी खुड्डे लाइन लगा रहेगा. आप सोचो यार, आपके मुल्क की 51% वर्क फोर्स घर पे बैठी हुई है, आपकी 70 to 80% लेडी डॉक्टर बन के घर बैठ जाती है, रोटी पराठे पका रही है. ओ भाई, इनको लाना है आपको वर्क फोर्स में. और मैं ये नहीं कह रहा कि जी औरत की कमाई है उसकी कमाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कमाई होती है, किसी की नहीं होती. ठीक है ना. अगर आपने इतना ही इस्लामी हो तो ज़रा फिर देख लें हिस्ट्री उठा के, कौन क्या कमा रहा था, कौन बिजनेस वूमेन थी, कौन क्या थी, किसका क्या असर रसूख था, वगैरह वगैरह. फजूल की बात है. ठीक है, आप जो हैं इनेबल करें. और ये हड हरामी जो है ना यार, मैं इतने लोगों को देखता हूँ कसम खुदा की, मेरा दिल करता है यार मैं किसी की शुगर बेबी होता यार. मैं क्या इतनी लाइटें, कैमरे, स्टूडियो, लाख रुपए बिल आ रहा है बिजली का, टैक्स दिए जाओ, मिलता पैराडॉल भी नहीं है, वो भी खुद खरीदती हैं,
सिक्योरिटी भी खुद अरेंज मतलब करो। अगर टीम को मैं बाहर भेज रहा हूँ शूटिंग करने, तो साथ में अब सिक्योरिटी गार्ड भी आता है माशाल्लाह से, गन लेके, उसको देना होता है। इतना टैक्स भी तो कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ, मैं शुगर बेबी होता है यार किसी की, मेरे पास भी आईफोन पर्पल वाला आ चुका होता अभी तक, जैसे दूसरी बेबीज के पास आ चुका है, ठीक है ना। कोई काम पे नहीं जाती, सारा दिन घुमा फिरा, आईफोन भी आ गया, दुबई के ट्रिप भी हो गए, मालदीव्स भी हो गया, हम यहाँ बैठे हैं, छुट्टी नहीं मिल रही हमें, संडे को बैठा हूँ मैं अकेला लाइटें जला के खुद ही हैं। ये सही है यार। तो भाई ये जितने भी लोग सुन रहे हैं और जो खवातीन सुन रही हैं, जो सर अभी नॉट कर रही है कि हाँ मेरा शौहर भी जो है ना मेरी सास को दे दे के जो है खुद कंगाल हो गया और हम यहाँ पे बुरे हाल में बैठे हैं, और वो जो है वहाँ तो ऐश कर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं। मकसद ही होता है एक को बाहर भेज दो और फिर सारी जिंदगी कोई पूछे जी तुसी की कर दो जी, मुंडा बाहर होता है। अबे तुम क्या करते हो? हम यही करते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, वो बाहर है, हम यही करते हैं। व्हाट हैपेंस अगर खुदा ना खास्ता उधर कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे? बेड़ा गर्क है। बियॉन्ड मीन्स नहीं करना होता किसी की हेल्प, ठीक है, माँ है बाप है, मगर ऐसा भी नहीं होता कि आप अपने आप को सड़क पे ले और अगले जो है वो फिर आपका जूस, वो जो गन्ने गन्ने वाला होता है ना, वो जूस जाता है, फिर वो निकालता है, फिर नींबू रख के फिर न छोड़ता है। आप ये बने हुए हो और आप इस चक्कर में बने हुए हो कि शायद जी एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू विल बी रिवॉर्डेड, या फिर ये कि आपकी बड़ी वाह होगी। ओ भाई 2 पेमेंट डिले करो, बस 2 पेमेंट डिले करो, ऐसी गाली आएंगी ना आपको खानदान वालों से होती हुई। व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स आएंगे और वॉइस नोट्स आएंगे, देख लेना आप। कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पैसों के। बेटा ये तो बिल्कुल सही बात है। सिगरेट वाली चीज़ जो है वो वाकई बड़ी वो अलार्मिंग है, गलत चीज़ है। अगर इतनी ज़्यादा है कि आपकी आपकी पहली अम्मी तो नहीं कहेंगे हम, पहली बेगम छोड़ गई तो बहुत ही ज़्यादा होगी, या तो फिर उनको प्रॉब्लम होती होगी। सिगरेट वाला सीन बड़ा ऑफ है। अब आई डोंट नो कैसे आप छुड़वा सकते हैं उनको। या तो आप एक काम करो ना, आप सिगरेट नहीं पीते, उनके सामने बैठ के जलाओ, सिगरेट जलाओ, उनके पैकेट से निकाल के सिगरेट जला लो, बोलो हाँ भाई क्या हाल है, नाम लेने वाला था मैं, नाम लेके बोलना, हाँ जी लेट्स से उनका नाम सलीम है, हाँ भाई सलीम भाई क्या हाल है, और उन्हीं के सिगरेट डब्बे से निकालो, लाइटर निकालो, जलाओ, फिर देखो क्या कहते हैं। अगर बोलेंगे ना क्यों पी रहे हो, बोलो आप सारी जिंदगी आप पीते हो 6 डब्बे, वो क्या वो पुरानी फिल्मों का स्टीम इंजन आप बने रहते हो हर वक्त, चिमनी की तरह हर वक्त धुआं, अब मैं पी रहा हूँ तो क्या है। वो बोलेंगे ना बुरी चीज़ है, तो बोलो खुद क्यों करते हो, खुद क्यों करते हो भाई, शायद शर्म आ जाए। यही एक तरीका है। आपकी अम्मी भी ये जो 20 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ रहे हैं, बच्चे भी हो गए फिर भी लड़ रहे हैं, पता नहीं यार ये तो एक साइकिल है, विशियस साइकिल है, इसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। अब कोई सोसाइटी का मारा होता है, कोई किसी के पास बैकअप नहीं होता। ज़्यादातर औरतें जो है चूँकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, तो फिर ये इस चक्कर में यार बड़ी सैड ज़िंदगी औरतों की यार, आवाज़ ही नहीं है। सोचो एक जेंडर है, उसकी कोई आवाज़ ही नहीं, कोई राइट ही नहीं, चाहे क्या पढ़ी लिखी क्या अनपढ़, एक ही मुकद्दर है सबका। अभी देखो वो जो इस्लामाबाद में सीन हुआ है, डंबल मार दिया उसके सर पे, इतनी पढ़ी लिखी औरत, उनका लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट किसी ने मुझे भेजा था, इतनी काबिल औरत। रिजल्ट एक ही है, आप जितनी भी प्रिविलेज हो, ये एक चीज़ है पाकिस्तान में जो हम कहते हैं ना इक्वालिटी, औरत खुड्डे लाइन इक्वली लगी हुई है, चाहे वो झोपड़ी में रहती हो, चाहे वो हार्वर्ड येल की पढ़ी हो। मर्दों ने खुड्डे लाइन लगाया हुआ औरतों को इस मुल्क में, रगड़ के रखा हुआ है, बहुत बहुत अजाब की बात। वही बददुआएं औरतों की भाई, ये इतना जुल्म होता है, इनको इंसाफ नहीं मिलता। ये मुल्क जो अभी बैंकरप्सी की तरफ रवां दवा है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये है, एक तो कमज़ोर पे आप, ठीक है ना, व्हेन आई से कमज़ोर आई मीन फिजिकली, ठीक है ना, उसको आप जो है जुल्म करते हो उस पर, ठीक है। हर घर में औरत रो रही है, सो आप जुल्म करते हो, उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलती होगी क्या यार। ये नेगेटिविटी की वाइब है ना, ये घूम के आती है, कहीं ये कहीं जाती नहीं है, ये घूम के फिर पलट के आती है। जानवरों पे कितना जुल्म होता है इस मुल्क में, दरख्त नाम की तो अब चीज़ ही नहीं रही। तो जहाँ कमज़ोर पे और गरीब पे जुल्म तो फिर आप छोड़ ही दें, अभी बंद तोड़ दिए, पूरा सिंध बहा दिया कि किसी का घर बच जाए। अपने घर के चक्कर में हज़ारों लोगों के घर रोड खल्ली वल्ली भाई, कोई पूछने वाला नहीं। तो जहाँ इतना जुल्म होगा वहाँ पे खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, आप मुझे खुद बता दें, कभी भी नहीं आएंगी। आप बोलोगे जी आप पेसिमिस्ट हो, मुल्क की बुराई करते हो, ये होगा, बुराई वाली बात नहीं है यार, सीधा सीधा ईमान है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अब आप खुद देख लो कितना अच्छा हो रहा है और किस हिसाब से इस मुल्क में जुल्म हो रहा है आपके सामने।
तो या बुरा सीन है यार औरतों का इस मुल्क में। मुझे बड़ी खुशी होती है, जैसे कुछ कुछ होती हैं ख़वातीन जो रेगुलरली लिखती आ रही हैं, सलाम दुआ है उनसे मैसेज में, कोई कहाँ है, किसी की लाइफ में ये चल रही है। जब कोई वो मैसेज आता है ना कि मैं अब जर्मनी आ गई हूँ, मैं वो दिल से खुशी होती है, या ये कि मैं आई मेड इट आउट। मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया से निकली औरत, जेल से भागी। एक लड़की की मैं मिसाल देता हूँ, शी यूज्ड टू रेगुलरली राइट टू मी, शी स्टिल डज। लाइफ मिजरेबल थी कराची में, समहाउ शी स्कोर्ड अ जॉब इन दुबई, शी मैसेज मी आई एम इन दुबई नाउ, दैट्स ग्रेट टू नो। उसने बोला कि भाई मेरे रूट पे मेट्रो चलती नहीं है और टैक्सी में बड़ा खर्चा हो जाता है, तो मैंने सोचा एक दिन पैदल जाती हूँ दफ्तर। तो वो सतवा से, जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता होगा, सतवा से शेख ज़ैद रोड, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन दुबई की गर्मी में बहुत दूर है। शी वेंट एंड शी इज़ लाइक, मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि पैदल चलने में भी मज़ा आ सकता है कभी, क्योंकि कराची में तो कभी पैदल जितना चली है, या तो किसी ने हाथ लगाया, या किसी ने आवाज़ कसी है, किसी ने गाड़ी रोक ली है, किसी ने गंदी नज़रों से देखा है, किसी ने माशाल्लाह करके आवाज़ें लगाई हैं। सो शी इज़ लाइक, मेरी तो सारी ज़िंदगी वो थी। तो कह रही मुझे यकीन नहीं आया कि पैदल चलने में इतना मज़ा आ सकता है। ये औरतों का हाल है इस मुल्क में, ये आपकी इस्लामिक स्टेट का ये हाल है, जिसको आप बोल बोल के जो है ना चुकते नहीं हो, थकते नहीं हो। खैर, तो भाग रही हैं औरतें, एंड राइटफुली सो। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई यू मेड इट। मतलब वहाँ से आगे ही जाना, पीछे नहीं आना। तो जलालत है यार, बट लाइक जो बाहर भी हैं और ऐसे मर्दों के पास हैं, तो वो भी जलालत ही प्रो मैक्स ही है, वो तो और जलालत है। मतलब लाइक यू मेड इट आउट बट यू स्टिल इन, राइट। इट्स लाइक आपने नॉर्थ कोरिया से तो निकल गए लेकिन चाइना में फंस गए। बात तो वही होगी। इट्स रियली सैड। खैर बेटा, आपकी बात पे आता हूँ मैं। तो ये वाली आदत तो बड़ी गंदी है। सिगरेट का ये है तो सिगरेट खुद जला के बाप के सामने बैठ जाओ, बोलो भाई तो आप भी तो पीते हो, मैं पी रहा हूँ तो क्या है, अगर इतनी बुरी है तो आप क्यों पीते हो। वो फिर आएंगे, मैं बाप हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़े हो तो क्या हो, मैं भी बड़ा हो जाऊँगा एक पॉइंट के बाद, फिर क्या करेंगे। तो ये तो खैर सिगरेट वाली ऑफ सीन है। लेकिन जो आपकी वालदा वाला सीन है, इफ़ यू आर इनेबल्ड इनफ, अगर आप अच्छा कमा रहे हो, वालदा को लेके अलग हो जाओ यार। वो इतनी टॉक्सिसिटी यार, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आई नो समवन, अभी रिसेंटली बच्चों ने बैक किया अपने पेरेंट्स को, खुदा के वास्ते अलग हो जाए, हमसे नहीं सहा जाता, और फिर वो अब हो गए। आई एम हैप्पी। तो ये रोज़ रोज़ की ज़रूरत, और इंसान जो है ना हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। अपनी माँ का जुल्म जो है ना, वो नहीं फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में आप देखते थे कि वो जंजीर फिल्म का अगर सीन देखिए, वो माँ पे जुल्म होता है, फिर वो बड़ा होकर अमिताभ बनता है, देन वो बदला लेता है, वगैरह वगैरह इस तरह का। वो जो है ना वो एच हो जाता है आपकी, वो एच स्केच याद है, एच स्केच, वो एच हो जाता है। अगर माँ पे जुल्म होता हो आप देखें ना, तो फिर आपकी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है, और फिर आप चाहते हुए भी नोइंग फुल वेल कि यार औरत पे जुल्म नहीं करना चाहिए, फिर आपके अंदर वही चीज़ टेंडेंसी आई थी, फिर आप अपने बच्चे की माँ पे जुल्म करते हो, और ये फिर एक साइकिल चलती रहती है। ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द चेन। आई रियली होप वी ऑल गेट टू ब्रेक द चेन एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ वट एवर शिटी कल्चर वी कीप प्रैक्टिसिंग, और शिटी कल्चरल नॉर्म्स दैट वी कीप प्रैक्टिसिंग। सब चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, एंड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू पुट a stop to, and this is one of those things. So बेटा, अगर आप कमा रहे हो तो इतना कर लो कि कम से कम माँ को लेकर अलग रह सको, माँ को भी सुकून दो जिंदगी में। सारे कब तक झेलेगी, और आप भी सुकून करो। और ये पैसे देने वाली बात बिल्कुल गलत है। जिस दिन नहीं भेजेंगे गालियाँ आएंगी। तो ये मर्दों का इशू है, सेवियर कॉम्प्लेक्स। जी मैंने पूरा पिंड को मैंने संभालना है, पूरा कुंबा संभालना है, ये गलत आदत है। पहले घर को पूरा करें, पहले बीवी को खुश करें, बच्चों को खुश करें, बाहर वालों की बाद में सोचें। अब ये सुन के मेरी बीवी बोल रही है यार राइट। खैर चले, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन, और अपना ख्याल रखिएगा। और जी नेक्स्ट वन सेज माय हस्बैंड्स केयरलेस एटीट्यूड। Assalamualaikum Junaid bhai, I've been listening to your podcast for a while and now I have to ask someone regarding my problem. I'm sorry it's going to be a bit long. नहीं तो बहुत छोटी email है. I got married when I was 19. Currently I'm 23 and I have 2 kids. I literally met my husband on the wedding day of the first time, and he is a decent guy, but we are not compatible at all. I live in a joint family system, sadly, where the only bread earner is my husband. He has to look after his parents, his sister, his brother, and his wife, and kids, and lastly of course me and our children. I just hate the fact that my brother-in-law
does nothing at all. He doesn't bother earning for his family and completely depends on my husband for each and everything. It just frustrates me because even though मैं बार बार इसलिए देखता हूँ रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ ना. Even though the house we live in belongs to my husband and I, but still we have no privacy. Everyone is just stuffed in the house and everyone is way too demanding. Most of the time, his parents are always demanding him for luxurious clothes, mobile phones, and other stuff. I know it is crazy, but it's true. Nobody in the family actually cares about him. If I want the time, his parents are always. If I want the time for something for myself, I always have to get the same thing for my sister-in-law, or else she'll be mad at my brother. Anyways, I really want to leave this country, but my husband is so inclined towards his family that he doesn't listen to me at all. He never asks for my opinion about anything. I keep on pushing him to separate his brother from our house, but he just won't listen. He thinks he must spend money and look after his lazy brother, his wife, and his kids. He even paid the hospital bills for his brother's wife when she was pregnant. Wow, that's so messed up. I hate my brother in law because he once stole my money and countless times stole money from my husband's bank account. Long story short, my husband is, I don't know, maybe blinded by his stupid demanding family, or he just don't want to ever listen to me or realize that I have needs too. I want some peace of mind and I want to have freedom and space, and I also want to start freelancing, but he won't let me. He says that women don't need to work, but honestly, I only want to work so I can take mind and anger away from my house issues. I also want to support myself, so at least I am not a burden on my husband since he has to spend for almost 10 people. Please give me some advice. That is so messed up. पिछली ईमेल जैसी ही थी. अगेन, ये कैसे भाई होते हैं जो कि कमा नहीं रहे होते लेकिन प्रेग्नेंट टाइम पे कर रहे होते हैं कि भाई ये पहले हम कर लें. यार, इन लोगों का फॉल बैक प्लान क्या है? लाइक व्हाट आर देयर व्हाट्स देयर बैकअप प्लान इफ समथिंग हैपेंस टू दिस गाय? अल्लाह ना करे. क्या उनका प्लान है? क्या करेंगे? घर बेचेंगे? ओके, बेच दिया. ज्वेलरी बेचेंगे? बिक गई. ओके, कहाँ तक निकालेंगे वो पैसे? यार, ये कैसे पेरेंट्स हैं और ये कैसी औलादें हैं जो कि देखती नहीं, देर सो ब्लाइंडेड कि वो सारा उड़ा उड़ा देना, और घर वाले जो हैं उनकी डिमांडें ही नहीं ख़त्म होती. फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अगेन, लाइक आई सेड, हड हराम लोग हैं, बिल्कुल हड हराम. एक कमाने वाला 10 खाने वाला, और बाकी इसमें तो इस केस में तो है भी 10. अब सबसे पहली चीज़ कि यू लिटरली मेट योर हस्बैंड ऑन द वेडिंग डे. दिस इज़ लाइक, यार मैं कभी कभी सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो अक्सर वो आते हैं ना, टिकटॉक्स होती हैं वो जिसमें किसी गुटके के दांत वाला, गंदे गंदे दांत हैं उसके. आई मीन, उन लोगों की भी शादी होती है ना. इट्स नॉट लाइक देर गोइंग आउट ऑन डेट्स एंड गेटिंग टू नो ईच अदर. They literally meet each other on the wedding day, and then they have to, like, the women have to kiss that mouth. Oh man, like, इससे बड़ा रिस्क और क्या होगा कि like you literally give yourself away to an unknown person, like all of yourself. How do you meet people on? Fuck yeah. Yeah, how does it work? Like, hey, I just met you and this is crazy. So वो तो here's my number and call me maybe. वो भी crazy नहीं था. This is crazy. This is crazy. Hey, I just met you. चलो अब कपड़े उतारते हैं. Fuck, how do you do that? I mean, I would, but like, you know what I'm saying, right? Men, मर्द तो कर लेते, कुछ भी कर लेते, वो तो मसला नहीं है. बट लाइक दिस इज रियली रियली मेस्ड अप. अब वो कंपैटिबिलिटी भी नहीं थी आपकी, 2 बच्चे भी हैं. बच्चे तो फौरन हो जाते हैं यार. एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो है ना यहाँ इतना ऑफ सीन है. आई किड यू नॉट. Once a friend got into a trouble and I was tasked to get the morning after pill, right? और मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ नहीं गया. And I was like, this could be a video as well. In a country like Pakistan, जहाँ पे आबादी वैसे इतना बड़ा इशू है. आबादी वैसे इशू होना नहीं चाहिए अगर काम आता हो और इंडस्ट्री हो. यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो आबादी इशू है. फारिग आबादी हमेशा इशू है. वहाँ पे मतलब मॉर्निंग आफ्टर पिल मिल ही नहीं रही. जिना की जो पूरी पट्टी है, जिना अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल प्रॉब्ली पाकिस्तान का, उसके सामने कोई 25 मेडिकल स्टोर हैं, कहीं नहीं मिली. उसके बाद में गया टाइम मेडिको गुलशन, वहाँ नहीं मिली. उसके बाद में गया शरफाबाद, लियाकत अस्पताल के पीटीवी स्टेशन के पीछे वाली गली, जहाँ पे तकरीबन 5 मेडिकल स्टोर हैं, कहीं नहीं मिली. एंड आई वाज लाइक, वाओ, नो वंडर यहाँ पे इतनी आबादी है. सो
या फिर लाइक somebody called someone and said सुबह फलाने मेडिको से मिलेगी, फिर वहां भी नहीं, पता नहीं बड़ा मसला हुआ। तो ये तो चलो जिसकी भी सिचुएशन थी आउट ऑफ वेडलॉक थी, तो इतनी मसले मसाइल होते जिनकी इन द वेडलॉक हो, देर लाइक ठीक है नहीं मिली नहीं मिली, दो दुकानों पे गए नहीं मिली, चलो अल्लाह मालिक है, फिर 1.5 महीने बाद पता चलेगा ओके पीरियड्स आर नॉट हेयर, सो गेस व्हाट वी बिकमिंग डैडी अगेन। यही होता है यहाँ पे, तो इस मुल्क में मिलती ही नहीं है। खैर, सो यू आर 23 एंड यू हैव 2 kids, बेटा आप बहुत छोटी हो अभी, यू ऑलरेडी हैव लाइक आपने प्लेट पहले ही भर दी अपनी, नो पन इंटेंडेड। I mean, you could have done a lot of things in life, but now you have kids to look after. Again, I'm not saying कि आपकी औलाद आपके पैरों की बेड़ियां हैं, मगर जो है ना काफ़ी चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लुकिंग आफ्टर अ ह्यूमन बीइंग जिसको पिशी पॉटी का भी नहीं पता, राइट? एंड देन यू हैव टू डू योर थिंग एज वेल, एंड देन खानदान, दैट्स टू मच। पहले कंपैटिबिलिटी ओके किया करें, फिर इन चीज़ों के ऊपर जाया करें। एनीवे, चले अब हो गया, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दैट। आई होप यू वर्क योर वे अराउंड इट। रही बात ये आपके हस्बैंड वाली, अब वही वाली चीज़ है ना, देखें दिस इज़ वेयर इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट टू नो द पर्सन बिफोर हैंड। अगर बहुत मम्मी डैडी है तो बोल भाई अपने माँ बाप से शादी, मतलब ये भी माँ बाप से ही शादी हुई ना, अगर उन्हीं उन्हीं के साथ करना है तो आई मीन इस बात को उलट नहीं समझिएगा, मैं महावरतन ये बात कह रहा हूँ। कुछ लोग जो है ना वहाँ से डिवोर्स नहीं होते किसी और रिलेशनशिप में आने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ देना है, मगर अब आपने एक और सेक्शन बनाना है कि अब ये भी मेरी फैमिली, लेकिन लोग उसको छोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं ना दे ट्राई टू गेट बैक टू वेयर दे केम आउट फ्रॉम, वो वहीं फंसे रहते हैं, मम्मीज मामाज चाइल्ड। और फिर टॉक्सिक खवातीन होती हैं, जाहिर है वो अपने बच्चों को इतना डिसेबल्ड रखती हैं कि बच्चा हमेशा हमारी नीड में ही रहे। और फिर गिल्ट ट्रिप के भाई ये हमारी पूरी करो, नहीं तो ये लो तारिक जमील का नया बयान, माँ को जिसने सताया अरे उसने रिक्शा चलाया, वो बच्चा भी भाग भाग के ये लें आईफोन, ये लें जी आगा नूर का सूट, ये पकड़े। उसमें क्या होता है, अपनी बीवी बच्चे जो है वो आप वो कर रहे हो, वो आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। और ये तो यार सरासर बेगैरती है कि भाई के बच्चों की प्रेगनेंसी के बिल आप भर रहे हो। लानत है यार, मतलब ये कैसे भाई होते हैं यार, हड हराम, हड हराम, खुदा की कसम। ऐसे लोग क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं यार। इफ यू कुड जस्ट फिगर आउट हाउ इम्पोर्ट लाइक what are the odds of you being born, and not just being born but being born in this day and age where there are countless opportunities to make money, and this is how you choose to live। बेगैरत हैं। और ये लोग जो है ना फिर ये हकीकत टीवी और मजहबी भी पूरे होते हैं, क्योंकि खाली होता है ना और तो कुछ है नहीं, तो फिर ये चीज़ें भरते हैं, फिर ये माँ का इखलाक और उसके हुकूक और ये वो, बस यही चीज़ों में। एनीवे, ज़्यादा नहीं बात करूँगा। तो ये तो बहुत ऑफ सीन है बहन मेरी कि एक कमा रहा है 10 खा रहे हैं, एंड टू व्हाट एक्सटेंड, कब तक खाएंगे? ऐसे लोगों का कभी पेट नहीं भरता, फिर उनको आदत, हड हरामी की आदत हो जाती है, फिर वो कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। सबसे गंदा नशा जो है ना वो ये है कि जब आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, जब आपका वो कहते हैं ना चाका खुल जाए एक बार कि हाँ आप तो ये खिला रहे हैं ना, बस ठीक है। जब आप बेगैरती प्रो मैक्स के लेवल पे आ जाओ ना, बस उससे बड़ी डिसेबिलिटी कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सो ये बड़ी हक सैड बात। और ये जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं औरतों को काम नहीं करना चाहिए, क्या बंदा बात करे यार। अब ऐसे बंद से, ऐसे बंदे से बंदा, मैं साथ भी ना बैठूं आपने शादी कर ली, बच्चे भी कर लिए, साथ भी ना बैठे बंदा किसी ऐसी ऐसी सोच वाले के, जो आज के दौर में भी ये सोचता हो जी औरतों ने काम नहीं करना। ठीक है भाई, तेरे बच्चे ही पालने बस औरतों ने, और कोई काम नहीं है दुनिया में उनका। और आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है कि पैसे तो अपनी जगह, ज़ाहिर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तो मैं हमेशा बात करता हूँ और होनी भी चाहिए, मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मसरूफ़ रहेंगी ना आप, तो आपका गुस्सा भी कम रहेगा, क्योंकि आप अपना टाइम वहाँ लगा रही होंगी, वरना आप घर में होंगी तो ये कुड़ती रहेंगी। अ, अच्छा, ये जो आपने बात की, जो आपकी नंद चढ़ जाती है कि अगर आपका आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ ला रहा है तो नंद के लिए भी लाना है। यार ये जो नंद मैचिंग होती है ना, नंद और सास मैचिंग, एक जैसे कपड़े, कपड़े चलो समझ आ जाए किसी हद तक, अव्वल तो नहीं होने चाहिए, खासतौर पे ख़वातीन, बिकॉज दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे वेयरिंग। यार एक परफ्यूम नहीं होना चाहिए माँ और बीवी का, खुदा के वास्ते, बिकॉज यू एसोसिएट
ऑल फैक्ट्री सेंसेशन विद योर, अगर पार्टनर के साथ एक डेवलप हुआ है, लाइक यू नो इफ आई नो माई वाइफ स्मेल्स अ सर्टन वे ऑन सर्टन इवनिंग्स, यू नो, एक एसोसिएशन है, कल को माँ से आएगी ना तो फिर दिमाग वहीं जाता है। खुदा के वास्ते ये ना किया करो एक ही परफ्यूम सबको पकड़ा दिया घर में, वो बहन भी वही लगा के घूम रही है, बीवी भी वही लगा के घूम रही है। खुदा के वास्ते ये ना किया करो यार, कुछ चीज़ें सेपरेट रखो यार, हद होती है। तो वही टॉक्सिक फैमिली, मेरे लिए भी लाओ, नहीं तो ये लाओ, फिर वो वरना आपके खिलाफ स्कीमें करेंगी। अब बहन इसमें बात तो यही है कि आप बाहर चली जाएं, जैसा कि आपने लिखा, आपके हस्बैंड इतने टाइड अप है गिल्ट में कि वो शायद उनके लिए चीज़ बहुत मुश्किल हो, देवर को बाहर निकाल दें। सही कहा आपने, बिल्कुल भाई, ये बर्डन है बिला वजह, और आपकी मेंटल हेल्थ फक करेंगे। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो आपके निक्के निक्के से बच्चे हैं, 19 में आपकी शादी हुई, 23 में आपके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे 4 साल से कम है, राइट, 3 and 1 होंगे, 3 and 2 तो अल्लाह ना करे हो, मतलब गैप होना चाहिए, सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए, 3 and 1 तो मिनिमम है आपके बच्चे, राइट। तो आप अगर टॉक्सिक माहौल में रहेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वही चीज़ आपके बच्चों पर रिफ्लेक्ट होगी। दे आर टू यंग टू बी एक्सपोज टू ऑल दैट नॉनसेंस, एंड ऑब्वियसली फिर उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग या जो उनकी पर्सनालिटी शेप होगी, जो कि फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनके, वो ऐसे माहौल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सबको यही कहता हूँ भाई, बच्चे अगर करने हैं तो माहौल पहले अच्छा करो, माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि जी मेरी तालीमात अच्छी है तो बच्चे अच्छे होंगे, अरे माहौल से भी फ़र्क पड़ता है यार, माहौल अच्छा दो। आप बेवर्ली हिल्स में क्यों ना रहते हो, मगर अगर आपकी माँ, बहन, भाई इसी तरह के सास बहू के ड्रामे और नकचड़ी और मतलब गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, तो बेवर्ली हिल्स भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। माहौल, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आपकी ख्वाहिश बिल्कुल सही है कि इस घर से अलग हो, क्योंकि वरना ये तो आपके हस्बैंड को ड्रेन कर देंगे, और आपको मेंटली ड्रेन करेंगे, उनको तो फाइनेंशियली कर ही रहे हैं, आपको मेंटली ड्रेन कर देंगे, एंड दैट कैन सीरियसली इम्पैक्ट योर चिल्ड्रन एंड देयर वेल बीइंग। ट्राई टू रीजन विद हिम as much as you can, because it's not only you in the equation now, it's also your kids। और नहीं बनती बात अपने पेरेंट्स, आई होप यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन योर फैमिली, इवन दो अगर इतना होता तो कम से कम आपको मिलवा ही देते आपके शोहर से पहले, या बात ही करा देते। आप तो मिली ही शादी में, तो आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट योर बैकअप प्लान आइदर, लाइक द फैमिली यू कम फ्रॉम। उनसे बात करें, उनको बताएं, समझाएं, कोशिश करें, जितना हो सकता है कोशिश करें ये चीज़ें रीज़न आउट हो जाएं। लेकिन अगर नहीं होती तो देन फिर आप देखें व्हाट आर योर बैकअप प्लान्स। आई मीन कैन यू सस्टेन अ फैमिली बाय योरसेल्फ। आपकी फैमिली के बारे, फैमिली क्या कहती है इस बारे में, मतलब व्हाट आर देयर थॉट्स कि खुदा ना खास्ता इफ समथिंग वर टू हैपन, उनका क्या रिएक्शन होगा, या आई मीन दिस इज समथिंग ओनली यू कैन नो, बिकॉज मैं दूर से बैठ के आई कैन नॉट गिव यू अ पिन पॉइंट, आई कैन ओनली अज्यूम सर्टन सिचुएशंस, राइट। मैं कोई फर्म बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बिकॉज आई रियली डोंट नो आपकी फैमिली की डायनामिक्स क्या है। मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके जो कंसर्न्स हैं वो 200% लेजिट हैं, एंड दैट योर कंसर्न्स आर एब्सोल्युटली राइट, और ये आपका हस्बैंड आपके साथ गलत कर रहे हैं। इतना ही मुसलमान भाई अगर बनना होता है ना, तो भाई मीज़ान क्या होता है, मीज़ान सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं होता, ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर माँ को कर रहे हो, बहन को कर रहे हो, ठीक है करो आपकी फैमिली, लेकिन फिर इधर भी हक पूरा करो यार। हुकूकुल इबाद नहीं होंगे, हुकूक अल्लाह माफ़ हो जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस। जो भी इस सिचुएशन में जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, जिनको ये लगता है कि वो अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हैं कि जो उनकी प्राइमरी फैमिली अब है, जी हाँ, दिस इज़ ट्रू, दैट्स योर प्राइमरी फैमिली नाउ, योर वाइफ एंड योर किड्स आर योर प्राइमरी फैमिली नाउ। वो आप उसका पार्ट हो और रहोगे, कोई नहीं कर रहा, लेकिन अब आप वहाँ से डिटैच होके अभी एक नया ट्री बन गया है, राइट। अब ये फैमिली ट्री चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं करते और आप मार्जिनलाइज करते हो अपनी बीवी को, हुक्म चलाते हो बिकॉज यू कैन, दैट्स नॉट द नाइस थिंग टू डू। और फिर ये कि आपकी छोटी सी जो गफलत है ना इस एज की, फिर वो होगा ये कि योर वाइफ विल स्टार्ट टू ब्रू हेट्रेड। हेट्रेड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इनडिफरेंस। फिर वो बोलेगी जाए भाड़ में, मुझे भी कुछ फील नहीं होता, जा बड़ा रहे माँ में है उसमें, राइट। वो इंडिफरेंस बहुत बुरी चीज़ है। और फिर वो इंडिफरेंस होगी, आप दो एलियन एक बेड पे सो रहे होगे,
एंड इन सम केसेस अलग अलग कमरों में सो रहे होगे। फजूल का आप दुनिया को दिखाने के लिए साथ होगे, तस्वीरों में बस यूँ साथ होगे, आपके चेहरे से लग रहा होगा ये आप साथ नहीं हो, बस बच्चों की वजह से और दुनियादारी की वजह से। दैट्स नॉट अ वे टू लिव। रहें तो खुल के पुरजोश तरीके से रहें, वरना ना रहें, ना ही करें शादी। अगर आपको लगता है यार आपके आपने अगर पालना ही सबको है तो आप फिर उन्हीं उन्हीं में लगे रहें। आप क्यों किसी को लाते हैं और फिर बच्चे करके उसको भी आप एक हद तक डिसेबल ही कर देते हैं ज़िंदगी भर के लिए, और फिर आप वो ड्रैग होती रहती है आपके साथ। मतलब वो एक स्टेपनी का टायर है, वो गाड़ी में लगा हुआ है, वो भी साथ साथ ही जा रहा है आपके। ना किया करें यार। मतलब अगर आप नहीं करना जानते बैलेंस तो भाई ना किया करें। किसी की बच्ची घर ले आए 19 साल की, उसको भी नहीं पता इतना दुनियादारी का, उसको भी जिसने वो बकरी की तरह जिसने पकड़ा दिया। सॉरी बेटा मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली यहाँ ऐसे ही होता है। बस जी जी चलो जी हुण तुसी संभालो, ये आपकी अमानत है, अब आप संभालो जी, हम तो 10 बरदार हो गए, हमने कोरमा खा लिया, हम जा रहे हैं घर, अब आप संभालें। पता नहीं क्या यार लोग अपनी औलाद के साथ ऐसे करते हैं। खुदाई कसम, इफ आई हैव पावर, ऐसे पेरेंट्स को तो मैं जेल डाल दूँ। विल के बगैर कैसे कर रहे हो भाई, बहुत बहुत गलत बात है। सो या मैं आपको यही कहूँगा, फाइट फॉर योर राइट, दिस इज़ योर लेजिट राइट, और आपके बच्चों की वेलबींग इसी में ही है कि आप सही रहें, और आप तभी सही होंगे जब आपको माहौल सही मिलेगा। तो उस सही माहौल के लिए जितना आप कर सकती कोशिश करें, ट्राई टू टॉक टू हिम, नहीं होता इन्वॉल्व योर फैमिली, बट डू वर्क। मैं हमेशा कहता हूँ कि और ये फ्रीलांसिंग वर्क में कोई इतनी बुरी बात नहीं है, तो आप घर से कर सकती हैं ना। उनको बोलो मैं कौन सा दफ्तर जा रही हूँ, अगर आपको यही मसला है। बाहर मर्द छेड़ेंगे, आप भी उन मर्दों में से ही हैं, मतलब एनीवे। तो मैं घर से काम कर रही हूँ, फ्रीलांस काम कर रही हूँ, उसमें हर क्या है। और हमेशा मकसद कमाना ही नहीं होता, मतलब अपने स्किल को भी बरोए कार भी तो लाना है ना, उनको यूज़ भी करना है। और लाइक यू नीड योर माइंड ऑफ फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस दैट्स हैपनिंग अराउंड यू, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जब तक उस गंदे माहौल, मतलब उस एक टॉक्सिक माहौल में रहेंगी ना, तो इट रियली रियली मेस यू अप। एंड यूर ओनली 23 एंड आई रियली फील फॉर यू। आई होप यू गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, नॉट मैरिज ऑफ कोर्स, अल्लाह ना करे। आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए, और जिनको निभानी होती है वो चीज़ें वर्कआउट कर ही लेते हैं वन वे और दी अदर। तो आई होप, आई विश यू द बेस्ट, एंड बिल्कुल फ्रीलांसिंग करें आप। यू रियली नीड टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना। और जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बिकॉज माय फ्रेंड्स आर लिटरली हियर बिकॉज देन दे फाउंड आउट अबाउट माय मॉम, सो दे वांट टू विजिट। खैर, this one is not an easy because the title says my mother has sex with a guy at her house every night. Salam Junaid bhai, I hope my email finds you well. I'm a huge admirer of yours, and after failing to find a way out of the dire situation I'm in right now, I'm writing to you in a very confused, stressed, and emotionally drained state. I'll keep my name out of it as a lot of my cousins watch you, and I don't want them to correlate as I would have to provide you with a lot of specifics in the first place. My father died when I was a baby. मैं details में और हटा रहा हूँ. And now in September of this year, I will be going to my university. So it has been a long time. I'm one of 4 siblings. ठीक है, कुछ भाई बहन है, मैं अगेन नहीं बता रहा because correlation ना हो जाए. My mother worked really hard to raise us. She owns a successful business now and has provided us a very good life. I love her very much, and all my life I have always tried to win her appreciation, which she never really gives me. I try as hard as I can to do what I can for her and to ease the burden on her. I always tell her that how she loves my sisters a lot more than she loves me. She also has a few anger issues. All of this is extra context which I just wanted to provide you because I want you to have a clearer picture in mind. Ever since the death of my father, my mother has had 3 affairs at 3 different times, the last one of which came to a stop when the guy got married around 2 to 3 years ago. I knew about all of this, and if she was ever questioned by any of us, we were scolded and couldn't really do anything about it. I was always very angry, sad, depressed whenever my mom would go out with these men and be out late at nights, presumably having sex and spending nights, which I later found out to be the case. I was young and couldn't do anything about it. As the years went on, my sisters started leaving for universities and I was left alone
with all the emotional stress of seeing someone I love so much do what I felt like was betrayal to myself. I know it's childish saying that she's betraying me, but I love her the most in this world, and even thinking about this stuff, I tear up and my heart sinks. Junaid bhai, I get that one could say that she has needs and whatnot, but put yourself in my shoes. It's not a very pleasant feeling. So the last 2 years were great because I don't think she was going out like that anymore. But a few months ago, the guy I told you before, the one who got married, his wife left him because she found him hooking up with chicks. I know this because he lives very close by. And now he's back in my mother's life, but this time it's worse. Only me and my mother live in her house, as one of my sisters is married now and the others are in universities. So me and my mom sleep in the same room because I didn't want her to feel alone. My mom and that guy have been talking for a few weeks now, I guess, as I always see her texting with someone under the blanket. A week ago, she left the room at 2 at night and didn't come in for about 1.5 hours. She didn't know I was awake, but I was, and as I was already spooked seeing her late night texting, I went outside to check. I saw her dressed in a very revealing clothes, locking the main house door, and the bed of the room right next to the one we sleep in was all messed up. I knew someone had been there, and she was locking up after he had left after an hour and a half. I asked her, she didn't reply, and I stormed off upstairs. I've started sleeping upstairs now, and me and my mom haven't talked to each other for a week, not even a single word. Every night, this guy comes and they sleep together, and he leaves after a few hours. All this time, I have been very depressed and angry and sad and confused. I don't know what's going on with me, Junaid bhai. Every time this guy comes, I feel like he's fucking me. I cry sometimes. Sometimes I feel like killing him. Sometimes I feel like why wasn't I dead before witnessing all this? Again, I feel like why my mom is doing this to me. She knows how much I love her and she goes and fucks me over like that. Today I went through my mom's phone and saw their texts. I know I shouldn't have, but I'm fucked up right now. Some of the most dirtiest shit I've ever seen. I was trembling, Junaid bhai. I am still shook. It feels like the wind has been knocked from within me. I don't know what to feel. I'm in a shocked, depressed state. I feel like crying, then I feel angry. They were also talking about how they would spend the entire night together once I leave for university in September, as I am leaving right now. They have to be very. There are. Okay, I don't understand this. My mom doesn't know that whenever she comes to check me late at night, I am faking to be asleep and witness the guy come to our house. Junaid bhai, I don't know what to do, who to talk to, whether I should tell any of my sister and have them go through similar things I'm going through. I don't like that guy and I don't want my mom to die as a Zani. I can't take this. I'm going mad. I don't have much time until I leave, and I don't want to leave like this. I would be a mess if I leave knowing what will be going on behind me at home. Should I confront her about knowing that the guy comes to her house every night and that I know they are having sex and what they are up to after I'm gone? Should I stay silent and suffer? Should I be angry with her? Should I be sad? What should I be feeling? I'm crying as I'm writing this. I need help. I can't keep this weight in my chest. I need her to know what she's doing is wrong and that every day she's killing me. Junaid, please, I need answers and quick. I don't have much time and I will for sure act upon your advice as you will have the most logical, unbiased, and rational opinion regarding this situation as an outsider's perspective. I don't know if this helps or not, but my mom is over 50 and the guy I would say is 30ish. I think he's using my mom. I don't know. I'm thinking at this point. I just have random thoughts of what my mom ever refuses having sex with him, and he knowing she's alone in the house kills her, and I come back to a dead mom. I'm just making scenarios up at this point. I need help. Thank you, Beta, for writing this email. I know it's not an easy situation to be in, and I've had a similar question like this काफी time पहले. I really don't know what to say, Beta, in this situation. Uh, your mom is old enough to make her decisions in life. Uh,
मुझे लगता है बिकॉज यू आर द ओनली सन, so you feel like because you've been conditioned in this society that you're the man of the house and then you have to like take care of things, and why not, I understand where you come from. लेकिन इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप. मैं आपको कौन सी दुनिया का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको पाकिस्तान वाला जवाब दूँ या कहाँ वाला जवाब दूँ. एक ये भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जहन में बार बार. योर मॉम इज ओल्ड इनफ टू नो व्हाट्स गुड फॉर हर, व्हाट्स नॉट. आई नो बीइंग सन, इस तरह की चीज़ों, आपने जो कहा ना मैं कन्फ्रंट करूँ, देखो अभी वो आपके सामने छुप छुप के भी कर रही हैं. एक बार आपने कन्फ्रंट कर लिया, उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, बोला ओके अब तो उसको पता ही है, सो व्हाट नाउ. आई थिंक शी नोज दैट यू नो. कोई भी इतना ख्वाब गफलत में नहीं होता कि घर कोई आ रहा है और जा रहा है और किसी को पता ना हो. इट्स जस्ट दैट यू हैव इट कन्फ्रंटेड हर. एक बार आप कन्फ्रंट करोगे, फिर वो ये भी नहीं देखने आएंगी कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो, फिर देन शी इज गोना डू व्हाट शी वांट्स टू डू. ठीक है, यू कैन टॉक टू हर. आपकी ऑब्वियसली जो आप सिनारियोज बना रहे हो कि फिर कल को मैं चला जाऊंगा, फिर वो घर में अकेली होंगी, व्हाट इफ आई, अल्लाह ना करे, आई कम होम टू अ डेड मदर, ही डज समथिंग टू हर. आई वुड से कन्फ्रंट द गाय मे बी. या आई मीन लाइक आस्क हिम व्हाट्स अप, क्या सीन है, क्या मसला है, व्हाई डू यू कम टू माई हाउस, आई हैव सीन यू कमिंग हियर. उससे पूछें. But then again, he's gonna tell your mom, and then your mom's gonna scold you or something. ये सिचुएशन ऐसी है कि आपका रिश्ता ऐसा है, फिर उनकी भी एक सिचुएशन है पर्टिकुलर. हमारे यहाँ देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे यहाँ जो रिवायती सोच है ना लोगों की, स्पेशली अबाउट वेमेन हु आर ईदर डिवोर्स्ड या फिर वो विडो हैं, यानी कि जिनकी एक बार शादी हो चुकी और अब नहीं है वो शादी में, तो उसको ना उनको लोग इतनी इज्जत नहीं देते. ये मैं आपको बड़ा भाई बन के समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ सोसाइटी का बिहेवियर ऐसा है कि अगर कोई डिवोर्सी है, अव्वल तो उसकी गलती है, वो ख़राब होगी तभी तो डिवोर्स हुई है, वरना मर्द तो बेचारे बोंगे से होते हैं, राइट. तो वो ख़राब औरत है. अच्छा, अगर तो इफ़ द मैन हैज़ पास्ड अवे, आई मीन मनूस है, राइट. आई हैव अ फ्रेंड who's gone through the same thing. बंदा अपनी गफलत से और गलती से इस दुनिया से गया, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, बट बिकॉज दे वर बोथ यंग, उस पे आ गई जी ये बैड ओमन लेकर आई है. एंड देन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शी कुडंट गेट मैरिड, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज, एंड हंसी खुशी सब कुछ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है ना इस तरह की ख़वातीन के लिए, उनको अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता, और हर बंदा उनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है. देखें, लड़कियां हमारे माशरे में क्या होता है, लड़कियां दे ट्राई टू प्रिजर्व देमसेल्फ कि जी कल को शादी होगी, व्हाट इफ वी आर नॉट वर्जिन, और फिर वो आपने देखा है कितने किस तरह के सीन होते हैं. बट एक बार जब शादी हो जाती है तो वो चीज़ अब फिर वो नहीं रहती, राइट. तो अज्यूम ये किया जाता है मर्दों की तरफ से कि अब इसको क्या मसला होगा. शादी से पहले तो ये ना कि नहीं बस ऊपर ऊपर से वडेवर डराडा, ताकि माई ऑनर स्टेज विद हिम. अगेन, ये ऑनर किसने रखा वहाँ समझ से बाहर है. तो जब शादी हो चुकी होती है और फिर मर्द ज़िंदगी में नहीं होता या दुनिया में नहीं होता, तो फिर वो एक खुली अपॉर्चुनिटी समझी जाती है. इसको मैं आपको बताऊं लोग क्या बोलते हैं कि एक बार दुकान खुल गई ना, ये बाकायदा मर्द इस तरह बात करते हैं, एक बार खुल गई, जब शॉप एक बार खुल गई, फिर कौन सा गाहक आ रहा है कौन जा रहा है किसी को क्या पता. ये बाकायदा वर्ड्स यूज होते हैं, राइट. सो विमेन आर जनरली नॉट रिस्पेक्टेड इन दिस सोसाइटी, और फिर जब ये सब हो जाए तो फिर उसको फिर लोग एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं. कुछ औरतें बिकॉज दे आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन टू रीमैरी, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं समझा जाता, नहीं करते, तो कुछ ख़वातीन वल्नरेबल होती हैं, दे फॉल प्रे टू दीज मैन, या फिर कुछ जेन्युइनली जो है इस होप्स में होती है कि शायद ही मुझसे शादी कर ले, इफ़ आई बी नाइस टू हिम मे बी ही बिकम्स नाइस टू मी एज वेल, एंड इवेंचुअली वी कैन हैव अ फैमिली. कुछ होते हैं, अगेन मैं यहाँ पे सबको क्लीन स्लेट नहीं दे रहा भाई, कुछ लोग होते हैं इस तरह के, और ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, यू नो. जनरली सम पीपल लाइक टू फूल अराउंड,
एंड दे लाइक मल्टीपल हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, इस तरह के होते हैं। कुछ लोग इस आस में होते हैं कि आई मीन लाइक आई रियली नीड टू सेटल डाउन, बट इसकी ये डिमांड है। कुछ लोग दे अप होल्ड देयर वैल्यूज एंड देयर लाइक कि नहीं, आपकी सारी डिमांड्स मीट होंगी वंस यू साइन द पेपर। कुछ लोग बिकॉज ऑफ ईदर दे गेटिंग टू ओल्ड एंड दे उनको फिर लगता है कि यार मे बी मेरे ऑप्शंस कम हैं, ठीक है, जो जो होता है मैं मान लेती हूँ, एंड लाइक समटाइम्स लोग इस तरह सोच रहे होते हैं कि यार मे बी इफ आई जस्ट डू दिस फॉर हिम। बट टॉक्सिक पना करते हैं ना अक्सर, मैं अगर ये इसकी डिमांड्स पूरी कर दूँ शायद ये मुझसे शादी कर ले, या शायद वी कैन हैव अ फ्यूचर, राइट। इस तरह रात को जाग के बच्चा सो रहा है नहीं, बंदा आ रहा है बंदा जा रहा है, नो बडी लाइक्स दैट, ठीक है। सबकी ख्वाहिश होती है कि आई हैव माई ओन पार्टनर, अ लविंग पार्टनर, एंड देन लाइक हर चीज़ लीगली हुई हो। जो चीज़ लीगल होती है ना उस पर डर कोई नहीं होता, राइट। जब मैं अपनी बीवी के साथ जाता हूँ ना बाहर, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ। पुलिस रोकती है, रोके 10 बार रोके, वाह वाह वाह, आओ 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 रोको, आओ मैं ज़रा दिखाऊं, ठीक है। तो जब आपकी चीज़ें लीगली बाउंड होती है ना, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है जब आप नहीं होते तो फिर आपको 10 किस्म का डर होता है। फिर आपको हर गुजरती हुई गाड़ी लगती है कि वो अभी किसी ने देखा तो नहीं, मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, या कोई आएगा तो नहीं मैं किस कर रहा हूँ। वंस यू मैरिड, हल्ली वल्ली मैन, टेंशन कोई नहीं। एनीवे, कमिंग टू योर सिचुएशन, अगर आप अपनी वालदा को कन्फ्रंट करेंगे तो शी विल टॉक यू डाउन because you're the youngest child, and that's how she's always dealt with you. Clearly बेटा you haven't had your father around, ठीक है ना, तो एक ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी ज़ाहिर आपकी ज़िंदगी में रही है। दूसरा, your mom, जैसा कि आपने कहा कि like she visibly loves your sisters more than she loves you, तो वो भी डिस्पैरिटी है। इफ़ यू कॉल हर आउट ऑन दिस, तो वो पहले ही उनके दिल में अगर उतना स्पेस नहीं है ना, तो वो शायद और पुश ना हो जाए। अगर आप अपनी बहनों को बताओगे तो वही आपकी वाली बात कि जिस पेन से आप गुजरे हो फिर वो 3 भी गुजरेंगी, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू सिट डाउन विद योर मॉम एंड यू से कि आई अंडरस्टैंड यूर अ ह्यूमन बीइंग, every human being requires, like you can be a successful businesswoman, you can be like a Forbes 50 under 50 and this and that, आपकी जितनी accomplishment हो, if you are coming home to no one, you're a poor person. That's what I believe in as well, right? So हर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड होती है कि उसकी एक इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, फिजिकल डिपेंडेंसी होती है। You need a physical touch, and when I say physical touch, I don't mean sex. Sometimes it's just holding hand, like non-sexual intimacy के ज़्यादा points होते हैं, जैसे कहते हैं ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 90% होती है, इसी तरह नॉन सेक्शुअल इंटीमेसी इज व्हाट पीपल जेन्युइनली नीड, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट ब्रिंग्स यू क्लोजर। हर इंसान की नीड होती है। सिट डाउन विद हर, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी कन्वर्सेशन, जस्ट से कि आई अंडरस्टैंड, आई एम एन अडल्ट, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, I'm an adult and I only say this आपकी बेहतरी के लिए कि like मैं कुर्सियाँ लगाऊंगा आपकी शादी में। इंसान की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे इंसान उसकी एज बढ़ती रहती है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसकी नीड और बढ़ती जाती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान हो, क्योंकि औलाद निकल जाती है। अब जाहिर है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप हर बात अपने बेटे से नहीं कर सकते, बेटी से नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते, बाप से नहीं कर सकते। कुछ बातें आप अपने सिर्फ पार्टनर से कर सकते हो, एंड वी ऑल नीड वन। ये अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ही ऐसा किया है, राइट। सो आप उनको ये बोले कि आई वुड लव फॉर यू टू हैव समवन इन योर लाइफ परमानेंटली। ये ढके छुपे रस्तों से आना और छलांगे मार के जाना, इट डजंट सूट यू। ये टीनेजर करते हैं, वही अच्छे लगते हैं, अच्छे वो भी नहीं लगते, लेकिन ठीक है, उनकी मजबूरी होती है। बट यूर माशाल्लाह 50, यूर अ बिजनेस वूमन, यूर अकम्प्लिश, ट्राई टू सेटल डाउन। इफ़ यू वॉन्ट मी टू टॉक टू द गाय, आई विल टॉक टू द, मैं अपनी माँ का रिश्ता लेके खुद चला जाऊंगा, ठीक है। ऑफर हर हेल्प, क्योंकि बात आपका कंसर्न सही है, क्योंकि शी इज़ रिच, अज्यूमिंग, आपने बोला ना मैं ऊपर चला गया, इसका मतलब आपके घर के अंदर सीढ़ी है। अच्छा, अब कराची में घर के अंदर सीढ़ियाँ होना बहुत बड़ी बात होती है।
ये लाहौर वाले नहीं समझेंगे। आप उनसे इस तरह बात करें कि आई वुड लव फॉर यू टू बी इन अ सिचुएशन जहां आपको ये चोरी छुपे ना करना पड़े, जो भी करे डंके की चोट पे करें। Everybody needs someone, and I'm sure you would too. You're successful otherwise in every right, in every domain of your life, and this is something that you need to conquer as well. And I'm happy to help, happy to listen to you, happy to hear you out, happy to facilitate, right? Or along the same lines, you talk to the guy as well, right? And say कि like उसको भी यही बोलो कि यार put yourself in my shoes and think about it. What are your intentions? What do you want? Are you after her money? Is she paying you for this? What are you after? Do you love her? If you love her, why don't you guys settle down? Try to reason it out. इस चीज को लीगल फ्रेमवर्क में ले आओ ताकि आपको भी एम्बैरेसमेंट ना हो, उनको भी इस तरह छुप छुप के काम ना करने पड़े. बट it would be good for you कि you take it out of your system. और ये तभी होगा जब आप उनके साथ बैठ के you try to reason the situation with her. Offer her a solution. She must be devastated inside, she must be broken inside. अकेले रहना अजाब है, और इस मुल्क में औरत होके और बिजनेस वुमेन औरत होके रोजाना 100 मर्द जो है ना इसी चक्कर में आगे पीछे होते होंगे. एंड लाइक इट्स नॉट जस्ट विद योर मदर, इट्स विद एवरी वुमन, राइट? एवरीवन इज ट्राइंग टू लाइक ऑफर समथिंग और द अदर. इस माशरे में रहना आसान नहीं है, और शी मस्ट बी अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन टू रेज ऑल ऑफ यू. अकेले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, इंसान की ज़रूरियात होती है, बट ठीक है, लेकिन हर चीज़ का सही तरीका होना चाहिए. औलाद के सामने और इस तरह करके इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू. इट कैन पोटेंशियली डैमेज यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अल्लाह ना करे ऐसा हो. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू सीक थेरेपी एज वेल on the side, because it's very damaging, and I want you to just push it out of your system. Try to talk to your mother, offer her a solution. Talk to the guy, offer him a solution. Try to weigh the situation out. Abhi, if I were in your place, I wouldn't tell my sisters now, because आपके सामने तो ये हो गया ना, they would still be honoring your mother. I'm not, abhi it's a very slippery slope, right? या तो उनको डार्क में रखा जाए, या फिर उनके दिल से आपकी माँ की इज्जत निकाल दें. आपके से तो निकल गई थोड़ी बहुत, अगर है भी तो वहां से भी निकल जाए. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? इट्स अ वेरी स्लिपरी. इस बात का कोई जवाब समझ नहीं आता. ये सिचुएशन बहुत सब्जेक्टिव होती है, बट कोशिश यही करें कि अपनी वालदा को बिठाएं, समझाएं, बोलें मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी चीज़ें समझता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरियात होती हैं, तो ज़ाहिर आपकी भी होंगी. इस चीज़ को लीगल फ्रेमवर्क में कैसे लाया जा सकता है ताकि आपको भी गिल्ट ना हो, आप भी धड़ल्ले से दरवाज़ा खोले, जी मेरा शौहर घर आया, फिर आपको छुप छुप के ना करना पड़े, हमें भी ना फील हो. आई वुडंट माइंड. एवरीबडी डिजर्व्स to be with someone they love and have a partner if they crave one. तो ये ना सोचे कि हम माइंड करेंगे कि माँ ने इस उम्र में शादी कर ली. शादी करें, अच्छी चीज़ है भाई, किसी भी उम्र में करें, शादी करें, लेकिन ये ना करें. तो और जो है ना, ये जो आप उनके फ़ोन में गए और ये गए, वो जब आपको पता है सिचुएशन क्या है, तो फिर लाइक दिस इज़ यू जस्ट डैमेजिंग योर सेल्फ. ट्राई टू अवॉइड गोइंग थ्रू. उनकी भी कोई प्राइवेसी है, उसको ऑनर करें. आई मीन समझे, अपने आप को उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे रखें. वो एक सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे दूसरी शादी करने को कोई तैयार नहीं होता, और बहुत बड़े मसले मसाइल होते हैं, ताने होते हैं, ख़ानदान का प्रेशर होता है, 10 चीज़ें होती हैं. अगेन आई एम नॉट, मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ उनकी इस चीज़ को, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा. आई एम नॉट सेइंग शी इज़ राइट एंड यू रॉन्ग, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा. मगर वही वाली बात है, कुछ सिचुएशंस इतनी गंभीर होती हैं कि उसमें राइट और रॉन्ग बहुत बहुत ब्लर्ड लाइंस होती हैं. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी लें, यूनिवर्सिटी जाएं, पढ़ाई करें, ये तो आपने करना है, बट सबसे पहले आप उनके साथ बैठ के बात करें. टेल हर दैट यू लव हर एंड दैट यू वांट हर टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एंड यू वांट टू ऑफर सोल्यूशन. ठीक है, इस तरह से आएंगे ना, शायद वो दिल उनका मध्यम हो जाए. मे बी इफ यू थिंक शी डजंट लव यू इनफ, शी माइट स्टार्ट टू, यू नेवर नो. बट अगर आप कन्फ्रंट करेंगे ना, बाप बन के आएंगे. देखो, शी इज बिन अ मैन ऑफ द हाउस फॉर सो लॉन्ग, शी डजंट नीड एनीवन. इंडिपेंडेंट औरत है, ठीक है ना. तो इस तरह से नहीं आना. ऑफर हर सोल्यूशन. आई एम श्योर शी हैज अ वल्नरेबल साइड एंड शी हैज अ सॉफ्टर साइड that really craves to hear that comforting words. So be that comfort for her and tell her, hold her hand, tell her you love her, and tell her that you really want to offer her a solution. How can I work it out? You want me to talk to the guy? I'll talk to the guy.
इस तरह करके। I hope things work out for you, beta. I'm really hoping. Try to do that before you leave. वरना पता है फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे ये वाली फीलिंग लेके, फिर आप वहाँ भी सफ़र करोगे और वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी, जब पढ़ाई अफेक्ट होगी तो फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई ज़रूरी है ज़िंदगी में और वो तभी होगी जब आपका क्लियर माइंड होगा। तो ये चीज़ें क्लियर करके जाओ, इसको पूरा ओके करके जाओ, वरना वहाँ जाओगे फिर आपको वो खदशा रहेगा। एंड लाइक आप बहुत ओवर थिंक ना करो कि कोई खुदा ना खास्ता मर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम प्रीटी श्योर योर मॉम इज़ शी इज़ स्मार्ट इनफ टू डील विद सर्टन सिचुएशन। मगर ये कि डोंट ओवर थिंक और ज़्यादा ये भी कहना वो है कि नहीं इस बारे में सोचो ना, इतनी बड़ी चीज़ आपकी आंखों के सामने, आप कैसे नहीं सोचोगे, ऑफ कोर्स। बट थेरेपी नंबर 1 काम, नंबर 2 टॉक टू दीज पीपल, टॉक देम आउट, एंड नंबर 3 ट्राई टू अवॉइड टेलिंग योर सिस्टर नाउ। बट अगर आपको लगता है मामला बहुत बिगड़ रहे हैं, देन लाइक अगर आपकी प्लेट फुल हो रही है एंड लाइक द कप इज ओवरफ्लोइंग मे बी, देन बट एज ऑफ नाउ ट्राई टू रीजन विद हर, offer her comfort, offer her a solution. I really hope and I'm pretty sure she will offer you, she will honor that you offered her. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। Alright, तो ये थी आज की एपिसोड। I hope you guys learned a lot from this, and I hope when this episode is coming out, my Mamu has come out of his ailment और pretty much on the recovery side. I really hope, दुआ कीजिएगा आप भी, जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, you never know किसकी दुआ कहाँ से लग जाए। I hope things get easy for all of those who are suffering with one thing or the other, and I genuinely hope whoever I answered, things get better for you. I sincerely do this from the goodness of my heart, wherever I can offer some solution, even though I'm not an expert on anything at all. I'm just hearing people out, because sometimes अगर कोई आपकी बात सुन भी लेना, ये आधा सोल्यूशन यही होता है यार, एटलीस्ट समवन हर्ड मी, एंड आई अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज देवर टाइम्स व्हेन आई जेन्युइनली वांटेड समवन टू हेयर मी। सोल्यूशन ना भी हो, बस सुन लो मेरी बात। So that's what I'm trying to do, man. That's what I'm trying to do. That's why I told my मामू कि मैं नीचे ही हूँ, because he felt abandoned, कि मुझे सब यहाँ छोड़ के चले गए। अब उनको कौन समझाए इस उम्र में कि SIUT वाले नहीं बैठने देते, वो कहते घर जाओ। तो मैं उनको यही कह के आया कि मैं नीचे खड़ा हूँ, सड़क पे हूँ, इवन दो ही नोज के मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैंने बोला मैं नीचे सिगरेट पी रहा हूँ, आप इफ़ यू नीड मी मुझे आवाज़ दे दीजिएगा या बुलवा लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। और फिर मैं यहाँ आ गया, आई एम डूइंग दिस। शायद किसी की दुआ लग जाए, यू नेवर नो। चलो अपना ख्याल रखिएगा, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून। I'm gonna be flying to Houston in 4 days from now, and then like spending roughly 2 to 3 weeks in US, and then from there on to Melbourne and Sydney and Brisbane. Yeah, so that's the plan. अक्टूबर में नहीं हूँ पाकिस्तान में, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जहाँ जहाँ हूँ बस इसी तरह कैमरा लगाऊँ, एपिसोड बनाऊँ, और आपकी डोज पूरी होती रहे और मेरे भी जितनी मैं ईमेल्स कर सकता हूँ वो होती रहे। ठीक है, चल अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।